केंद्र हो या फिर राज्य, सरकार बनने से पहले पार्टी के वादे पहाड़ जैसे होते हैं। इन्हीं में नौकरी देने के वादे भी शुमार होते हैं। मगर राजस्थान में रीट परीक्षा से लेकर मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले तक, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक से लेकर केंद्र की परीक्षाओं में रुकी हुई बहाली तक हर जगह गड़बड़ झाला ही नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की कड़ी में बात पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की। कल तक केंद्रीय एजेंसियों पर शेर की तरह दहाड़ती दीदी न जाने क्यों मंत्री की गिरफ्तारी तक पर भी खामोश नजर आई, मोम की तरह नजर आई। आखिर इसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी। ये दोनों तरफ आप जो बरामदगियां देख रहे हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, जबड़े लटक जाएंगे जब आप देखेंगे कि जितना पैसा आप कई जन्मों में नहीं सोच सकते अपने लिए, उतना पैसा तो एक कमरे में भरा हुआ था एक मंत्री के पास, और वो जायज तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं था। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज इसी पर बातचीत होगी, इन तस्वीरों पर बात होगी। ये जो तस्वीरें आप मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं, 27 करोड़ 90 लाख और 21 करोड़ 50 करोड़ के आसपास तो सीधा सीधा कैश, और इस कैश के अलावा न जाने कितना सोना, न जाने कितनी फॉरेन करेंसी, और न जाने कितने फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज। आप सोच सकते हैं कि किन लोगों से ये पैसा लिया गया होगा, क्यों ये पैसा लिया गया होगा, और जिनसे पैसा लिया गया होगा उनको तो जाहिर है कुछ दिया गया होगा। जिनकी मेरिट पर खेलकर, जिनकी काबिलियत को किनारे रखकर इन लोगों से पैसे लेकर उन्हें उनकी जगह कुर्सियों पर बिठा दिया गया होगा। सोचिए कितनी बड़ी तकलीफ होगी उन लोगों को। और यही तकलीफ दिखाई देती है जब आपको यह दिखाई देता है कि न जाने कितने दिनों से लगातार वेस्ट बंगाल में एक धरना चला आ रहा है, प्रदर्शन चला आ रहा है, जो यही कह रहा है कि ये जो घोटाला हुआ है इस पर कुछ किया जाए। आज हम इस पर बात करेंगे, और साथ ही ये भी कि पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला एक्चुअली कैसे हुआ है, स्टेप वाइज स्टेप आपको ये बताएंगे। पूरी कहानी, पूरी कुंडली बताएंगे इस पूरे घोटाले की। लेकिन उससे पहले अभी की एक ऐसी खबर जिस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर है, उसके साथ आज अड़ी की शुरुआत करना चाहता हूं। यह है इस वक्त की अहम खबर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। अभी की बड़ी खबर, जिनपिंग और बाइडेन की कुछ ही देर में होने वाली है बातचीत। ताइवान पर टेंशन को लेकर होने वाली है यह बातचीत। दोनों के बीच अब तक 4 बार इसके पहले भी हो चुकी है बातचीत, लेकिन ये 4 महीने में दूसरी बार हो रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है क्योंकि हाल के दिनों में ताइवान को लेकर चाइना एग्रेसिव हो गया है। अमेरिका ये कह रहा है कि अब चाइना कभी भी अटैक कर सकता है। ताइवान एक्ट को लेकर चाइना अमेरिका को उसके किन चीजों के लिए प्रतिबद्ध है ये याद दिलाने पर लगा हुआ है। और हाल ही में नैन्सी पेलोसी की यात्रा को अमेरिका ने खुद ये कहकर फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि सेना यह कह रही है कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना ठीक नहीं है। अमेरिका ऐसा लग रहा है कि थोड़ा झुका हुआ है क्या चीन के सामने। क्यों है ऐसा कि चीन की पोस्चरिंग यहां ज्यादा तगड़ी नजर आ रही है। जो बाइडेन नैन्सी पेलोसी की यात्रा रद्द करने के लिए कहते हैं, खुद ही इस बात का ऐलान करते हैं, खुद ही ये कहते हैं कि 10 दिन के भीतर मैं शी जिनपिंग से बातचीत करूंगा। और अब ये बातचीत आपको सामने होती हुई नजर आएगी। ये बातचीत होगी। जनरल जीजी द्विवेदी, डिफेंस एक्सपर्ट, और अचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी से इस खबर से संबंधित अपडेट्स आपको देता हूं और फिर ले चलूंगा आपको बंगाल के उस महत्वपूर्ण खबर के पहलू की तरफ कि क्या होगा मेरिट का, इतने बड़े स्कैम्स अगर होंगे तो। लेकिन पहले अचल मल्होत्रा साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि यहां दिखाई क्या दे रहा है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाला जाना, और उसके बाद ये कहा जाना कि मैं बात करूंगा। और अब ये बातचीत का क्या ये दिखाता है कि अमेरिका इस समय एक तरीके से वो अमेरिका नहीं है जिस अमेरिका को चाइना और अमेरिका रिलेशंस में हम जानते रहे हैं? नहीं, देखिए, बात यह है कि जैसा कि जॉन किर्बी ने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन के हिसाब से लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन चाइना के साथ खुले रहने चाहिए। और मुझे लगता है ये बहुत ही एक पॉजिटिव अप्रोच है। और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि दो देशों के बीच में बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि फिर ये कहीं भी जा सकता है। अब आपने देखा जिस तरह का एग्रेसिव रिएक्शन चाइना की तरफ से हुआ जब ये बात उठी
कि नैन्सी पेलोसी ताइवान में स्टॉप ओवर कर सकती है, तो कितने एग्रेशन से उन्होंने बात करी। मुद्दा एक नहीं है दो देशों के बीच में। बाइडेन की खैर शुरू से पॉलिसी यही रही है कि जहां तक पॉसिबल होगा हम कुछ ऐसे इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज जैसा इशू है, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जिसपे हम चाइना को इंगेज करेंगे और जहां compete करना है वहां compete करेंगे। ठीक है। लेकिन बात करने का जो असली मकसद ये है कि इस समय जो अंगारे बढ़ रहे हैं दो देशों के बीच पे जो है, उसको थोड़ी, उसकी तपिश को थोड़ा कम किया जाए। दो देशों के बीच, रिश्तों के बीच में जो अंगारे सुलग रहे हैं उसकी तपिश को कम किया जाए। जनरल जीजी द्विवेदी से मैं ये बात करूंगा कि शंग्रीला डायलॉग के समय ही ये दिखाई दे गया था कि ये तपिश किस कदर बढ़ चली है। क्या इस बातचीत से वाकई अंगारे शांत होंगे? लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।